नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार 25,900 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है। 25,875 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एज एक्सपेक्टेड था और मैं इसीलिए आप सभी के साथ सिर्फ तेजी की बात कर रहा था। कभी कभार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि बाजार जो कर रहा है वो सही है या गलत है, और आपको अपना व्यू बनाना पड़ता है और उस व्यू पे टिकना पड़ता है। अभी फ्राइडे 25,318 हो गया था निफ्टी गिरते गिरते, और सब नेगेटिव हो गए कि भैया अब तो फिर गिरेगा, बाजार बेकार है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि नीचे जा रहा है, कितना जाएगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये फॉल्स है, ये गलत है। बाजार को ऊपर ही जाना है, फ्रेश लाइफ आई की तैयारी करनी है। मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप घर से निकल जाते हो किसी जर्नी के लिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना ही है। बीच में गड्ढा आएगा, टायर पंचर होगा, पेट्रोल खत्म होगा, फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप जब जाओगे तभी शांत होना, उससे पहले नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, पॉइंट ए से गए, पॉइंट बी में दिक्कत आ रही है बीच में, तो फिर वापस यूटर्न मार के आ गए। ऐसा तो नहीं करते ना आप, है ना। तो ये शेयर बाजार भी ऐसा ही है। आपको खरीदने से पहले या डिसीजन लेने से पहले पूरा एनालिसिस करना है। उसके बाद जब तक कोई मेजर बदलाव ना आ जाए आपके डिसीजन को लेकर, तब तक आप अपने टिके रहिए डिसीजन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर तो खरीद लिया 100 रुपए पे, अब शेयर नीचे आ गया 90 पे, तो फिर कहते हैं अरे ये तो बेकार है, बेच दो। अब 90 रुपए पे आपको तो और सस्ता लगना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि 100 वाली चीज 90 मिल रही है। लेकिन उल्टा कर देते हैं क्योंकि प्राइस घट गया। प्राइस को लेकर कभी डिसीजन मत लो। डिसीजन लेना है फंडामेंटल्स के बेसिस पे, न्यूज के बेसिस पे, कॉर्पोरेट एक्शन के बेसिस पे लीजिए, लेकिन प्राइस के बेसिस पे मत लीजिए। ये मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि प्राइस हर सेकंड बदलता है। आपका डिसीजन प्राइस के साथ बदलेगा तो आप पैसा ही नहीं बना पाओगे। डिसीजन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। जैसे रिजल्ट है किसी कंपनी बहुत अच्छे आए, आपने कहा मैं ले लेता हूं, ले लिया आपने, अब अगले दिन गिरने लगा, तो आप बेचोगे थोड़ी, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही है ना, तो आप बेचोगे नहीं। अब आप 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे, जब रिजल्ट अच्छे आ गए तो और होल्ड करना, वरना बेच देना। तो एक रीजन होना चाहिए आपके पास। तो भारतीय बाजार को लेकर भी ना व्यू सिंपल था। अंडर परफॉर्मेंस बहुत हो गई है, लेकिन चीजें हो रही हैं अब धीरे धीरे अच्छी, तो हमें तेजी की तरफ रहना है। 25,700 के ऊपर मैंने आपके साथ कहा था कि फ्रेश तेजी की तैयारी करेंगे, मेरे को लगता है वही होने वाला है। 25,870 ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है छोटी मोटी डिप आ जाए कोई, बट बड़े लेवल पे नहीं दिखती है। स्टॉप लॉस के रूप में मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि अब जो आज का लो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस हो गया और हम 25,900 की तरफ जा रहे हैं। बट मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज ही 25,900 हो जाएगा। आज की तेजी का एक बड़ा कारण और बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है एग्जिट पोल। जी हाँ, हमें लग रहा है कि बाजार में कोई खबर नहीं है, न्यूट्रल भाग रहा है, नहीं, एग्जिट पोल की वजह से बाजार भाग रहा है। आप ये भी मान के चलिए, अगर 14 तारीख फ्राइडे को कुछ और दिखाना एग्जिट पोल के हिसाब से, तो फिर बाजार घट भी सकता है, बट वो एक दिन का ही मूव होगा। जैसे आज एक दिन की तेजी दिख रही है मुझे। अब स्टॉप लॉस के रूप में कल का लो था 25,449, तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस है, बट वो काफी दूर है, बट वही है, उससे पहले कुछ है नहीं। और आज की तेजी एग्जिट पोल की वजह से भी है। ये आप मानिए, एनडीए में जो आपको बहुमत दिख रही है ना, एनडीए की बहुमत बिहार में 4 के 4 मैंने आपके साथ शेयर करे थे, जो एग्जिट पोल थे, चाणक्य का, आपके लिए जितने भी थे, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, सब डिस्कस करे थे। सब में एनडीए क्लियर कट विनर दिख रही थी और उसका इंपैक्ट आपको बाजार पे दिख रहा है। आज बाजार में तेजी है, पोर्टफोलियो आज अच्छी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और आज भी अगर अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप रिव्यू कीजिए एक बार, क्योंकि मार्केट ब्रेथ मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज। 1900 से ज्यादा शेयर्स पॉजिटिव है, केवल 700 नेगेटिव है। बात करूं आज का एक आईपीओ ग्रो, बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है, 22% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लिस्टिंग के बाद। काफी लोगों का पूछना होगा कि अब क्या करें। कुछ मत करिए, आपके पास पैसा बन गया, आईपीओ में जितना बनना था बस क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि खरीदने के लिए बोलना मतलब नहीं बनता, वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं अभी इसके। आज का स्टार परफॉर्मर एक बार फिर आईटी है, लगातार कहेगी आईटी को ना कॉन्ट्रा प्ले कर लो, सब नेगेटिव में आप पॉजिटिव हो जाओ। वैल्यूएशन वाइज इतना रीजनेबल सस्ता क्या ही करोगे, क्या क्या है, क्या इसमें खोने के लिए, कुछ भी तो नहीं दिखता मुझे। तो आईटी आज लीडरशिप में है। गिरावट तो कहीं भी नहीं है, एफएमसीजी इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, बाकी तो सब अच्छी तरीके से ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर हो चुका है लिस्ट और 26% ऊपर ट्रेड कर रहा है भाई साहब। अब इसमें क्या है, T2 ट्रेड में चलेगा ये स्टॉक, यानी आज खरीदोगे तो बेच नहीं पाओगे, बेचोगे तो खरीद नहीं पाओगे। 260 रुपए का इसका इशू बना था, 330 पे आया है, सुपर पैसा बना दिया भैया, 70 रुपए का, 20% से ज्यादा का। मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स आर हैप्पी।
अभी आप इसकी वैल्यू और टाटा मोटर्स की वैल्यू मिलाओ, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की, तो ये दोनों मिलकर अभी आपके लिए 730 प्लस ट्रेड कर रहे हैं। तो ठीक है ना, 660 से 730 तो मिला आपको, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्या दिक्कत है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक, तो टॉप गेनर में किर्लोस्कर ऑयल है, अपार इंडस्ट्रीज है, सायरामा एसजीएस है, आवास फाइनेंशियल, जीई शिपिंग। टॉप लूजर में थर्मैक्स, हिंद कॉपर, टोरेंट पावर, एथर एनर्जी, ईस्ट इंडिया होटल। टॉप लूजर है 4.5 से 2% की, और टॉप गेनर है 12% से 6% के। तो ये दर्शा रहा है कि स्ट्रेंथ है और दबा के स्ट्रेंथ है। आज टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा है बीएसई, 2835 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज एक्शन में आ रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर है, 900 करोड़ का टर्नओवर भी हो गया है। इटर्नल 780 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 1.25% ऊपर है। इन्फोसिस 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 0.25% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में लेंसकार्ट आज करीब 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इशू से अभी भी 1.5% समथिंग ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बात करें दोस्तों आज के सेशन में निफ्टी की, तो 32 स्टॉक्स पॉजिटिव में। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर है, देन टेक महिंद्रा, टीसीएस, ओएनजीसी, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। 18 जो नेगेटिव है उसमें टॉप लूजर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स है, मात्र 1% से भी कम नीचे है। जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आ जाता हूं थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस पे, उनका क्या मानना है। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो ब्रोकरेज हाउसेस की भी लगातार रिपोर्ट्स आ ही रही हैं, तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ टारगेट शेयर करता हूं। सबसे पहले कंटेनर कॉर्प, इस पे जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग रखी है, 590 का टारगेट। आवास फाइनेंशियल पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है, 1865 का टारगेट, इसीलिए 7% ऊपर आई थिंक। HCL टेक, CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी आई थिंक, और टारगेट दिया है 1660 रुपए का। बजाज फिंसर्व पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सेल की रेटिंग आई है, 1785 का टारगेट है। वहीं जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट बढ़ाकर 2710 रुपए कर दिया है, 2420 से बढ़ाकर, तो बहुत ही डिफरेंट केस हो गया। टाटा पावर CLSA की होल्ड की कॉल है, 369 रुपए का टारगेट है। PI इंडस्ट्रीज पे जेफरीज की बाय की कॉल है, 4315 का टारगेट है। मैक्स फाइनेंशियल्स पे जेफरीज की बाय की कॉल है, 1900 रुपए का लक्ष्य के लिए। बॉश पे इनक्रेड की रिड्यूस की कॉल आई है, 27910 का टारगेट। BSE पे गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग बनाकर रखे हुए हैं, 2460 रुपए का लक्ष्य है। जेफरीज मेंटेन कर रहे हैं अपनी होल्ड की रेटिंग, टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है, 2790 से बढ़ाकर 2930 कर दिया है BSE पे। ONGC पे नोमुरा बाय की कॉल दे रहे हैं, 270 रुपए का टारगेट है। जेफरीज भी बाय की कॉल दे रहे हैं, 310 का टारगेट है। और CLSA कन्विक्शन दिखा रहे हैं, 330 रुपए का लक्ष्य दिया है। भारत फॉर्ज पे इनक्रेड की तरफ से 1209 का टारगेट दिया है। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग 1553 का टारगेट दिया है। जेफरीज ने अपग्रेड करा है और टारगेट दिया 1050 का। CLSA ने भी अपग्रेड करते हुए 1180 रुपए का टारगेट दिया है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।